बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ 80 चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस वीलॉग को देखने और सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। पहले दिन से कह रहा था कि लग नहीं रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेक होल्डर हैं वो इलेक्शन होने दें या फिर वो इलेक्शन के मूड के अंदर है। ऐसा मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा। ना सियासतदानों की वो एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, और सबसे बढ़कर जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान के अंदर रोल है कि कागजात नामजदगी जिन उम्मीदवार की तरफ से जमा करवाई जा रही है मेजोरिटी के अंदर और अक्सरियत के अंदर, इन तमाम तर लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। ये सारा मामला क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि लाहौर में मरियम नवाज साहिबा का क्या खौफनाक प्लान था और इस प्लान के अंदर वो किस हद तक और काफी हद तक बल्कि कामयाब रही हैं। ये मामला क्या, और पीटीआई की सियासी मौत और शेख रशीद अहमद साहब के साथ क्या हुआ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, एक तरफ पाकिस्तान को हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम होना चाहिए और जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रहना चाहिए, और जिस इसके अंदर को अगर कोई खलल डालता है, इसके अंदर कोई दखल अंदाजी करता है तो उस शख्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जानी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बड़ी सियासी जमात है, इक़्तिदार के अंदर रह चुकी है। इमरान खान साहब के चाहने वाले बेहद हैं, अगर करोड़ों के अंदर ना हो तो लाखों में भी जरूर होंगे। इस सारी सूरत हाल के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है पाकिस्तान के अंदर वो बड़ा कलीदी होना चाहिए था, सबसे अलग होना चाहिए था, लेकिन वो भी एक वन साइडेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अदलिया का जो फैसले हैं वो भी किसी हद तक कोई वो नहीं है कि जो आवाम को मुतासर करे। एक तरफ बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वापस ले रही है, दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से, लोगों की जानब से, पार्टी के रहनुमाओं की जानब से इमरान खान, मुराद सईद और दीगर जो यास्मीन राशिद साहिबा, फमीदा मिर्जा और सूरी साहब और दीगर जितने भी लोग थे, जिन जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होने की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, इन तमाम तर लोगों की स्क्रूटनी हुई और इन तमाम तर लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। ना इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना मुराद सईद लड़ सकते हैं, ना ही यास्मीन राशिद, फमीदा मिर्जा, कासम सूरी और दीगर जो लोग हैं, कोई भी शख्स तकरीबन कोई वो लोग जो कल पार्लियामेंटेरियन के अंदर जाकर ओहदों पर जाकर मुल्क का निज़ाम चलाएंगे, या फिर अगर वो अपोजिशन में जाते तो अपोजिशन में रहकर रोल किरदार अदा करके मुकाबला करेंगे हुकूमत का, इन तमाम तर लोगों को इलेक्शन लड़ने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी कि इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, और अगर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, ये अपीलों में जाएंगे, काफ़ी हद तक वापसी होगी, किसी की नहीं होगी, कोई इलेक्शन लड़ सकेगा, कोई नहीं लड़ सकेगा। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत जो है वो इंतखाबात से रोकने की पूरी तैयारी की जा रही है। चाहे ये कौमी असम्बली के हों उम्मीदवार, फिर चाहे वो सूबाई असम्बली के हों, इन तमाम तर लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये पाकिस्तान के अंदर वाहिद ऐसा इलेक्शन है जो नहायत बोकस हिकमत अमली पर जो है वो बना हुआ है। लग नहीं रहा कि इस मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे, ऐसे लग रहा है कि जैसे सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है। इससे पहले भी पूरी कौम का वक्त बर्बाद किया गया था, और हर बार कौम का वक्त बर्बाद किया जाता है। इस बार फिर इंतखाबात के नाम पर एक दूसरे के साथ दुश्मनियां निकाली जा रही हैं, एक दूसरे के साथ खींचातानी की जा रही है। पीटीआई वाले नून के साथ कर रहे हैं और नून वाले यकीन पीटीआई के साथ करेंगे, और ये एक मामला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। वो फिजा जो अमन व अमान की होनी चाहिए थी वो नहीं लग रही। मुझे तो ये लगता है अगर वोटिंग वाला दिन आ भी जाता है तो हालात बड़े संजीदा होंगे पाकिस्तान के अंदर वोटिंग वाले दिन भी। अफवाज पाकिस्तान ने कह दिया हम कंट्रोल संभालेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यकीन दिला दिया है इलेक्शन वाले डे, पोलिंग डे पर हम पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लीड करेंगे। लेकिन मुझे अगर वो लीड करते भी हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके कार के साथ दंगा फसाद होने के भी खदशात हैं। ठीक है नाज़रीन इकराम, चूंकि पीटीआई इंतखाबात के अंदर नहीं होगी तो फिर वो लोग किसी सूरत चैन से नहीं बैठेंगे, किसी सूरत सुकून से नहीं बैठेंगे। उन लोगों की भी कोशिश होगी कि हम किसी न किसी तरीके कार के साथ मदाखलत करें। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे अभी तक नहीं लग रहा, जैसे इन लोगों की हरकतें हैं, सियासतदानों की हरकतें हैं, मुझे नहीं लग रहा नून को भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो भी अभी तक खामोश है, कोई जलसे जुलूस नहीं हो रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कुछ नहीं कर रही, सिर्फ कागजात नामजदगियों पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, बल्ले के निशानात पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। वो आगे मैंने किसी की सुर्खी पढ़ी
کہا گیا کہ بلے کا نشان تو موجود ہے لیکن بلے باز موجود نہیں ہے، یہ ایک پوزیشن بن چکی ہے۔ اور اگر بلے باز ہی موجود نہ ہوئے پھر تو وہ اکھاڑا، وہ میدان، وہ سیاسی، وہ پنڈال، پھر تو سب کچھ ادھورا ہے۔ اگر یہ لوگ الیکشن ہو بھی جاتا ہے، الیکشن میں آ بھی جاتے ہیں، اقتدار میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، تو تب اس حکومت کے اوپر کسی صورت کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا، کہا جائے گا کہ دھاندلی کر کے یہ حکومت آئی۔ اور مریم نواز صاحبہ کا لاہور کے اندر جشن سب سے بڑا تھا، وہ یہ تھا کہ مریم نواز چاہتی تھی کہ ان کے مقابلے کے اندر جو شخص آئے یا تو وہ پیچھے ہٹ جائے یا اسے رستے سے ہٹا دی جائے، تو آٹومیٹکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان یا پھر ان لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائی، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ نواز شریف صاحب بھی سمجھیں کہ ڈائریکٹلی ایم پی اے منتخب ہو گئے، مریم نواز صاحبہ وہ بھی ڈائریکٹلی طور پر ایم پی اے منتخب ہوگی، ان کے مقابلے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہوں گے وہ کسی صورت جیت نہیں پائیں گے۔ یہ ایک واضح اکثریت ان لوگوں کو مل چکی ہے، اور شیخ رشید احمد صاحب کو لینے کے دینے پڑ چکے ہیں۔ کبھی یہ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نون کے ساتھ ہوں، کبھی کہتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ شیخ صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیں گے عوامی مسلم لیگ کی سیٹ کے اوپر۔ شیخ صاحب بڑے پریشان ہیں، اگر الیکشن نہ لڑا تو پھر کیا ہوگا؟ سیاست ہی ان کی زندگی ہے، سب کچھ ہے۔ شیخ صاحب کی زندگی کے اندر اور کچھ نہیں سوائے سیاست کے۔ اگر سیاست کا پنڈال بھی، سیاست کا اکھاڑا بھی شیخ صاحب سے چھین لیا جائے گا تو شیخ صاحب تو بالکل سیاسی یتیم ہو جائیں گے۔ اور شیخ صاحب اس وقت بڑے پریشان ہیں کہ اب نیکسٹ کیا کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون اس وقت بڑی مطمئن ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اقتدار میں آ کر بیٹھ جائیں گے، فوراً بیٹھ جائیں گے، سمجھیں کہ ہم جیت چکے ہیں۔ جو وہ دیکھ رہے ہیں اور جو پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، جو سمجھ رہی ہے، سب کچھ الٹا ہوگا آخر پر۔ میری بات یہ یاد رکھیے گا، پاکستان کے اندر اس وقت جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے ویسے نہیں ہوگی۔ اگر کوئی وزیر اعظم بنا تو تھرڈ پارٹی بنے گی، آپ کو نواز شریف زرداری کے یہ چہرے مارکیٹ کے اندر نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارے پاس جو اپڈیٹس تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی، کیا رائے دیتے ہیں ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم سے اجازت، اللہ